अब आइए हम आपको कथा की ओर ले चले। कथा भागवत से प्रमाण है, लेकिन हम थोड़ा प्रयास करेंगे महाभारत से। भैया हमारे कल्लू मास्टर भैया गोकुलपुर से 101 मुद्राएं, रमेश यादव भैया गोकुलपुर से 101 मुद्राएं, अशोक यादव भैया गोकुलपुर से 101 मुद्राएं और रंजीत भैया गोकुलपुर से 51 मुद्राएं और श्री प्रसादी भैया गोकुलपुर से 51 मुद्राएं, विनोद भैया गोकुलपुर से 51 मुद्राएं, देशराज भैया जिजिया मऊ से 201 मुद्राएं और ओम प्रकाश भैया धामा से 101 मुद्राएं, हमारे श्री राम विलास भैया बहादुरपुर से 101 मुद्राएं, राम लखन भैया जिजिया मऊ से 201 मुद्राएं और अंबर यादव भैया जिजिया मऊ से 101 मुद्राएं, संजय यादव भैया हमारे बड़े भैया रनकपुरवा से 101 मुद्राएं और राम किशोर भैया डॉक्टर साहब जी इसी ग्राम प्यारेपुर से 101 मुद्राएं और 151 मुद्राएं हमारे बैजनाथ यादव भैया उदवत खेड़ा से 100 मुद्राएं, गंगाराम भैया नारे पार 100 मुद्राएं, मलखान नारे पार सभी की पावन कमाई पावन भाई धर्म कार्य में समर्पित किया। परमात्मा से कामना जीवन सदा आनंदमय मंगलमय सुखमय चरित्रमय हो। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो आइए, ये तो बात चल रही थी सुखदेव जी से परीक्षित महाराज ने पूछा कि गुरुदेव स्वामी, हमारे अब मन में सारा संदेह नष्ट हो गया है, मुझको ये ज्ञान हो गया है कि हमारा धर्म क्या है। अब हमें कोई नहीं मार सकता, मैं अजर अमर हूं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जिसने जीवन में अगर भगवत कथा का भजन का भगवान का सहारा लिया तो समझ लो बेड़ा पार है, और जिसके अंदर अहंकार है तो कितना भी वो कर जाए। और अहंकार कब बनता है भैया? जब कोई कार्य हो तो जब आदमी अकेले करता है तो उसके अंदर अहम आता है, कहता है कि भाई काम हमने किया। और जहां पर जब सबका परिवार का और मित्रों का सभी का जब सहयोग रहता है, और हम तो कहते अकेले कोनो काम बनबे न करी, बने भैया अब बनबो करी तुम कोई आनंद ना आई। जो काम सबसे मिल करके योग्य जो जैसा योग्य होए भैया, कोई अपन शरीर से मेहनत करत, कोई धन पैसा से मेहनत करत, अपन अपन सब। तो यहाँ पर भैया सभी हमारे इस प्यारेपुर के सभी भैया धर्मनिष्ठ महान भाव सभी लोगों ने अपने पावन तन मन धन से इस पावन सुंदर से कार्यक्रम को सुगम बनाने के लिए अपनी साथ मेहनत किया भैया। सभी का हम अभिनंदन करते हैं भाई कि धर्म कार्य में भगवत कार्य में देखिए जब उत्सव होता है तो उत्साह पूर्वक करना चाहिए। करना है तो फिर लगन से करो। जैसे आज यहाँ पर बड़े लगन के साथ में 7 दिवस से भगवत कथा चल रही है। आज विश्राम दिवस है और बहुत धूमधाम के साथ। तो मैं बात कर रहा था अहंकार की। जब हमारे साथ में 2-4 लोग कोई पूछता भैया कहाँ, अरे सबका साथ था भैया, हो ही गवा भागवत हो ही गए, तो हमारा अहंकार मर जाता है।
तो फिर अहंकार हमारा मर जाता है। सबने किया काम भैया। एक बार धर्मराज के मन में भैया अहंकार बन गया। काहे का? धर्मराज युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर नरेश एक यज्ञ किया। कब यज्ञ किया? इनके मन में एक बार अशांति हुई, और जब अशांति हुई तो वेद व्यास जी के पास गए, गुरु की शरण में गए, गुरु के चरणों में गिर गए। कहने लगे गुरुदेव हमारा मन बड़ा ऐसे बेचैन है। तो गुरु जी कहन को तीर्थ व्रत घूम आओ। तो आज धर्मराज युधिष्ठिर, द्रौपदी और भीम, नकुल, सहदेव सब लोग जाते हैं। कहां? बद्री नारायण। वहां पर जाते हैं, यज्ञ की रचना कर देते हैं। यज्ञ की जब रचना कर दी, यज्ञ प्रारंभ हुई भैया। और यज्ञ जब प्रारंभ हुई तो वहां पर भगवान की लीला। कि जैसे यज्ञ प्रारंभ हुई, ये आंधी वहां पे आई है, और उस आंधी में भैया ये कमल तो पड़ा दिखाई है। जहां यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर कर रहे हैं, द्रौपदी साथ में भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव बैठे हैं। उसी समय याग आंधी आगे कर रही, और जब जोर से आंधी आई तो उसमें कहीं से एक कमल का पुष्प आकर के गिरा। कमल का जब पुष्प गिरा तो द्रौपदी की निगाह नजर पड़ी जाएगी। इतना सुंदर कमल। द्रौपदी ने कहा पारीसा तो फूल हम कमल तो बहुत देखे, लेकिन ये कमल के कोई बातें दूसरी। द्रौपदी भैया बहनों उठा लिया। ये हम बात बता रहे हैं अहंकार की। इतना समझना कि अहंकार कैसे नष्ट होता है, क्यों नहीं करना चाहिए। द्रौपदी फूल को उठा लिया। अब जब फूल का उठा ली तो मन में कह लगे अगर यही का जो जोड़ा मिल जाता तो कितना सुघर होता। से माताएं बहने याक साड़ी आ जाई तो कहें याक और हो जोड़ी हो तो बढ़िया रहा। तो आज द्रौपदी कहने लगी कि अगर इसका जोड़ा इस कमल के पुष्प का मिल जाए तो भीम सुनती रहें। अरे भीम कहीं हम तुमका इतना प्यार करते हैं प्राण से ज्यादा। और भगवान राम अपनी पत्नी तई सोने का मिर्गा मारा चले गए तो कहा हम तुमका जो कमल का पुष्पो नान के दिया लाओ यु फूल इका हम जोड़ा ढूंढ के ले जाए। भैया भीम के अभिमान था कि हमसे बड़ा कोई यहाँ ताकतवर नहीं है, घमंड था। लेकर के पुष्प चल दिए कि लेकर पुष्प भीम जी भैया तब देना है सीधी लगाए। चलते चलते जंगल पहुंचे पुष्प उतार है जोड़ा मिलाए, लेकिन पुष्प नहीं मिल है पावे। मन ही मन में करें विचार लेकिन पुष्प नहीं मिलना पावे। हरि ओम। श्री राम जय श्री राधे राम। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आइए दो बार सभी माताएं बहने भैया लोग महामाई का नाम बोले, राधा रानी का पावन वंदन करें।
कि रसना में अमृत घोलो। ये वाणी जो है इसमें रस है। कोई कोई बोले लागत तो कहा तो काटे दौड़ते हैं, तो इसमें भाई मिठास होनी चाहिए, बोलना चाहिए। इसलिए रसना में अमृत घोलो, श्री राधे राधे बोलो। रसना में अमृत घोलो, राधे राधे सरकार की। ये है प्रेम। आजकल वृंदावन हमारे भैया लोग जाते हैं तो ज्यादातर आदमी राधे 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 राधे, यहाँ तक कि हुआ जो साइकिल चलावे रिक्शा चलावे वाले हटो बचाओ नहीं कहा राधे 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 राधे, हटो बचाओ नहीं राधे राधे निकरी। ये है राधे रानी की सरकार, ब्रह्म स्वरूप। यहाँ पर एक बात समझने की है, हमारे हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता हैं, दुर्गा जी, सैलानी मैया, ब्रह्मचारिणी मैया, बहुत से देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता। तो माताओं बहनें कब वो गड़बड़ हो जाते, मंदिर जाती हैं, प्रसाद लिया चढ़ाने लगी तो नाना प्रकार के मां मूर्ति भैया बनी रहती, कई देवता बैठ रहा, चढ़ावत चढ़ावत प्रसाद खत्म होगा, एक जने रह गए देवता। तो मन में विचार बन जात कि अरे तो ब्रह्मा जी रहेंगे, गणेश जी रहेंगे,
तो हम आपको बता दें कि पूजा किसकी करे, जिसकी एक पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। एक की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। ये भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में लिखा है कि भगवान कृष्ण से ही सारे देवी देवता सब उनकी शक्तियां हैं। नाम बदले हैं, जैसे बिजली है, ट्रांसफार्मर का पावर हाउस एक जगह है, और तार देखो कितने गावन का गए हैं, बल्ला फाई लोजान चल रहे हैं। उसी प्रकार से सब देवी देवता हैं, अपनी अपनी शक्ति है सब में, सब ब्रह्म से निर्मित हैं। इसलिए जब जड़ है हमारी ब्रह्म कृष्ण, तो हम उसको ही पूजेंगे। लेकिन अब यह नहीं कि हम भाई कन्हैया जी का पूंजी और शंकर जी का करिए या माता जी का ना मानी, तो यू पाप है। निष्ठा एक में रखिए और श्रद्धा विश्वास सब में। निष्ठा एक में होनी चाहिए, वो चाहे जो हो, चाहे अपने माता पिता हो कि हमारे लिए यही भगवान है, नारियां हमारे लिए पतिदेव भगवान है, कोई अपन शंकर जी का। निष्ठा एक में होनी चाहिए तो भगवान वही से मिलेंगे। प्रहलाद खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया। निष्ठा है कि भगवान सब कहीं, तो ये बात आज भैया बहनों, द्रौपदी से कमल का पुष्प लेकर के भीम चल दिए कि ढूंढत ढूंढत भीम देव जी पहुंचे जंगल में जाए, लेकिन थोड़ा ना पावे। मन मावी करन विचार आगे एक जंगल में जाई, मन मा करते रहे विचार, यही का जोड़ा कहाँ पर मिली है, का जोड़ा कहाँ पर मिली है। आगे मन मा करत विचार, तब ही आगे राह लगाई, जाकर तुरंत पूछन लाग, पर देव से है बतलाई। देव से है बतलाई, कहाँ जोड़ा यही मिली है जाए। तब देवता वो कहने लागे, स्थान तुरंत भीम चल दीना भैया, निर्जनवन की कबर लगाए, तुरंत भीम चल दीना भैया। निर्जन है वन में, जहाँ पर कोई है रास्ता ना, महावीर बलवन बजरंगी, तुहरा बानर रूप बनाए, तहाँ पे रास्ता पर है बैठे, तहाँ पे रास्ता पे है बैठे रहे अरविंद हनुमान जी भैया फूल लिए मझा रहे हैं, तीनों लोग मझा रहे हैं। उनका जोड़ा एक एक सरोवरन में गए, लेकिन उनका जोड़ा नहीं मिले, फूल तो बहुत मिले। अंततो गत्वा मेरे भैया निर्जन वन की ओर चल दिया। निर्जन वन माने जहां कोई जन न जाए, अगर वहां जाएगा तो उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। हनुमान जी हुआ रास्ता एकदम जाम करे पड़े हैं। कब से? जब भगवान राम अपनी लीला को समाप्त करके इस धरती से जाने लगे, तो हनुमान जी से कहा चलिए चल हमारे साथ है। हनुमान जी कहने लगे प्रभु चल तो दे, लेकिन ये एक चीज बताओ। भगवान कहने लगे क्या? कहा अगर हुआ तुम्हारी कथा मिले तो हम चल जाओ। तो भगवान कहें जब हुआ हम महेंद्र हवे तो हमारा कथा हुआ कहाँ मिली? तो हनुमान जी कहें फिर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, यही भारत देश में रहूंगा। लाइन है
कि नहीं जइबै तुहरे साकेत हम भरत रहबै, नहीं जइबै तुम्हारे साकेत। हमारा न चाहिए अष्ट नव सिद्ध निधिया, हमारा धरती पर रही कई करबै तुम्हारी भजानिया, धरती पर प्रभु हम जहां आपकी कथा मिलेगी इसी धरती पर रहूंगा। तो हनुमान जी अमर बताए गए। सीता माँ ने इनको वरदान दिया था, अजर अमर गुरु निधि सुत हो करें सदा रघुनायक छोहू। हनुमान जी आज भी हैं। अब तुम आप लोग कहेंगे फिर दिखाई काहे नहीं दिया, हमारे आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। यहाँ कथा सुनने के लिए सबसे पहले हनुमान जी आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। ये बात तुलसी बाबा ने यही नहीं रामायण लिख डाली, क्योंकि तुलसी बाबा ने जब रामचरितमानस लिखा था तो पहले इनको एक प्रेत ने बताया था कि तुम हनुमान जी की भक्ति करो। तो कहा कैसे मिले हैं? कहा हनुमान जी जहां कथा होती है वहां पहले आते बाद में जाते, जो बाद में जाए समझ लो हनुमान जी। तो इस प्रकार से हनुमान जी की कृपा हुई थी, तभी तुलसी बाबा रामचरितमानस को लिखा था। तो आज हनुमान जी महाराज यही भारत में घूमने लगे। कहा कहां जाऊं? तो कहा निर्जन वन में अगर भाई कोई जाएगा तो मर जाएगा, इसलिए हम रास्ता में बैठ जाई, न कोई जाई और ना मरी। हनुमान जी बूढ़े बानर का रूप बनाए बैठे और भीम ले वह कमल गिनगिनैया तिना नचावन मार जा रहे हैं। क्या देखो मां प्रसन्न कर रहे हैं अपनी नारी का। हम यहाँ आदमी प्रसन्न करे न जानी कहाँ भैया याको करीम पाउडर बाकी नहीं रखा, लाख सौगात दुनिया धर दिए थे तब हम मुंह ऐठे घूमती। आज भीम पुष्प का जोड़ा लेने भैया बहनों जा रहे हैं। हनुमान जी से भेंट हो गए। भीम गने कौन है रास्ते में, हट जाओ, देखा नहीं चला रहा यहाँ महाबाडी आई एम खली। भीम मार बाडी दिखावत जा अपन दे ही झटका, जब अभिमानी आदमी हो दे ही झटका चला तो मार ब्यार हुए छत तक हुआ हाथ फेरी है। आज भीम मारी औड़िया दिखो मैं मार सीना फुलाए चले जा। हनुमान जी परे हैं बेचारे बूढ़े बानर, कहन भैया को अरे कहन हटाओ दूर, हम भीमान और नहीं तुम्हारी रावा कहूं फंस गए हमारे पर पैरन में तो नोच पहुंच ले जावे गिरत चले जियो। हनुमान जी कहीं नहीं का अभिमान तोड़ दे। हनुमान जी ने कहा आप कौन हो? कहा हम लियो हमका नाना लड़का जानते हैं कि भीमसेन महाबलधारी, और इसीलिए तो कहा गया है कि जन्मे तो वीर गदाधारी। कोई गदाधारी एक हनुमान जी और एक भीमसेन, और दोनों जने माज आमना सामना पड़ेगा। कि जन्मे तो वीर गदाधारी ओ हनुमान पवन सुत बलधारी।
एक विधवा एक कुंवारी नारी जन्मे दो वीर गदाधारी। प्रेम से बोले हनुमंत लाल की। आज भीमसेन मार गदा ले जा रहे हैं पुष्प। हनुमान जी ने कहा कौन? कहा हम भीमसेन। हनुमान जी कहे भीमसेन नालायक, तू अपने को भीमसेन बताता है, अपने को बड़े बलधारी बता रहे हो। तो हनुमान जी कहने लगे भैया किसके पुत्र हो आप? तो भीमसेन कहने लगे मैं पुत्र पवन का भीमसेन और श्री हनुमान का भ्राता हूं। हनुमान जी जैसे इतना सुनी आगी लाग गए, फटकार लगाए। अपने आप को हनुमान का भाई बता रहे हो? अरे हनुमान तो 100 योजन समुद्र के थे लांगी, और तुम हमसे यहाँ हमका लांग सकत नहीं, राह रहे हो मांगी। बेवकूफ कहीं। हनुमान का अपने आप भाई बताओ, कहें तो हमका नहीं लांग सकते हो, और हनुमान तो लांग रहे 100 योजन समुद्र। भैया जब इतनी बात भीम सुनी तो कहें ज्यादा न बनो और सीधी सीधी हमसे बात करो। भीम कहने लगे लांग तो लांग गया, तुमका कहो अगर बहा दे तो पतन लागी, कौने पर्वत पर गिरो जाए, लेकिन कोई मर्यादा हुआ है। तुम हो बुढ़े, अब हम तुमका माल लांग जा तो कोई देखी कह लियो। भीम बुढ़रन को लड़े लाग, बुढ़रन को नांगत, तो कुछ मर्यादा हुआते है। हनुमान जी कहला अच्छा मर्यादा है, मर्यादा तो आ गए लेकिन तुम्हारा अहंकार वह नहीं गवा। तो हनुमान जी कहला भैया ज्यादा हम इधर उधर बात नहीं करी, और तुम हमारी यहाँ पूंछ बड़ी है का उठा दो, चले जाओ, हमारा तुम्हारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। भीम पूंछ उठाने के लिए भैया बढ़े, पूंछ उठाने लगे लेकिन पूंछ उठे नहीं। पहले यहाँ 2 अंगुली से नो सोचिन पकड़ के उधर बहा दी, और जब उठी नहीं तो एक हाथ पूरा से पकड़ ली, तबो नहीं, जब उठी तो दोनों हाथ जुटिया पड़े, तबो जब नहीं उठी तो टांगन से जोर लगावे लाए। लेकिन भैया बहुत हिलाई भीम ने धरे गेर लगाए हैं, लेकिन हिली ना पूछ, तब तो ऊपर चढ़ गई आज क्रोध से मूछ। जब काम नहीं बनते है, जब काम करे जाओ तो आदमी गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए, भी ऊपर मुंह चढ़ गए। 8-10,000 हाथियों की ताकत भैया पसीना बन के निकल गई, लेकिन पूंछी नहीं जब उठी, तब भीम का अहंकार चखना चूर होगा कि इतना हमारा बल भैया पूंछ नहीं उठा पान लोग हमका का कहें। तब हाथ जोड़े कि आप कौन हो महाराज, हमार परीक्षा लिए खातिर बैठे हो। तो हनुमान जी कहने लगे कि
अब बतावे नहीं चेहरा, लेकिन अब बतावक पड़ी। बतलाना नहीं चाहता था फिर भी बतलाए देता हूँ, फिर भी बतलाए। त्रेता वाला अपना स्वरूप फिर से प्रगटाए देता हूँ। कहन सुन लो, बतलाना नहीं चाहता था फिर भी बतलाए देता हूँ, और त्रेता वाला अपना स्वरूप फिर से प्रगटाए। जैसे हनुमान जी ने जय श्री राम कहा, तुरंत अपने असली रूप में आ गए, एकदम गदा ले। अरे भीम कहन दादा तुम, नमस्ते नमस्ते। हम जहने नहीं पान, हम कहीं कोई बानर हुआ है। भैया एक निवेदन है, किसी भैया की गाड़ी जो है गली में खड़ी है, कितना नंबर? 4948 नंबर है। भैया कृपा करके उसे साइड से कर लीजिए, कोई भैया निकलने वाला है तो आप लोग उस गाड़ी को किनारे कर लीजिए, कहीं साइड से, कृपा होगी। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल की जय। अब हनुमान जी जब देखें तो एकदम से पानी हो गया, सारा अभिमान चकनाचूर होगा। कहीं दादा हम नहीं जाने पाए। भाई हनुमान जी से क्षमा याचना भीम ने मांगी। कहीं कहाँ इधर भी जरा जाती रहो घूम में। हनुमान जी वह पुष्प पे भीम दिखाएं कि प्रभु इका जोड़ा कहीं हिया ना मिली, ही का जोड़ा यू कोनो अटरम सटरम पुष्प ना ही, तो कहीं प्रभु फिर आप बताओ कहाँ मिली। तो हनुमान जी ने बताया कि इसका जोड़ा कुबेर के सरोवर में मिलेगा, अलकापुरी में। तो भाई भीमसेन जाते हैं, उसका जोड़ा लेकर के आते हैं। इसकी लंबी कथा यहीं पर जो है, एक सर्प का उद्धार किया है। आप लोग सब पढ़े हैं, जानते हैं। जो नहुस सर्प बन गया था, उसी कमल पुष्प जब लेने गए हैं तो एक एक करके सबको लपेटा मारता गया, और फिर सभी को ये धर्मराज युधिष्ठिर गए तो उसके दर्शन से उसके पाप दूर हुए और उसका उद्धार हुआ। इस प्रकार से पुष्प लेकर आए। अब पुष्प लेकर के जब आए भैया, तो हस्तिनापुर आ गए सभी पांडव और द्रौपदी। तो हस्तिनापुर में बड़ी एक भंडारा यज्ञ किया। भंडारा आज है ना, तो थोड़ा विषय दे रहे हैं भंडारे से मिलता जुलता। अब इन भीम का अभिमान तो दूर हो गया, लेकिन अब धर्मराज ने एक बड़ा भंडारा किया, बहुत बड़ा भंडारा। तनुक बहुत नहीं भैया, 12 करोड़ सिर्फ ब्राह्मणों की दावत थी। 12 करोड़ ब्राह्मण आए थे। 12 करोड़ ब्राह्मण जब आए, भंडारा को खाए, लेकिन भंडारा पूर्ण नाय भयो। पूर्ण काहे नहीं भयो? क्योंकि हुआ एक घंटा बांधा रहा है। जहिले वो अपने आप न बाजे ला गए, तहिले समझ लियो भंडारा नहीं पूर भा। धर्मराज सोचने लगे 12 करोड़ ब्राह्मण खा गए, वे भंडारा नहीं पूर। तो विचार विमर्श करने लगे। आदमी बाद में दिमाग लगावत है, जब काम हो जात कि हमारे यहाँ अच्छा वही आए रहा, हाँ वही नहीं आए रहा, ये सब बाद में हिसाब किताब लगावत है। तो धर्मराज युधिष्ठिर हिसाब लगाने लगे कि अभी को नहीं आया। तो विचार आया कि अरे अबे 3 जने नहीं आए, महान संत कश्यप ऋषि। भैया हमारे एक बार पुनः निवेदन है, किसी भैया की गाड़ी 4948 नंबर है, नेक्सान गाड़ी है, और कृपया करके आप उसे हटा लीजिए, महान दया होगी। और रास्ता साइड कहीं लगा दीजिए, अगर हमारी आवाज पा रहे हैं, पहुंच रही तो। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की।